हेलो एवरीवन, मैं शुभम तिवारी एक बार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैनेजमेंट पे। तो आज जो वीडियो है लॉजिकल रीजनिंग में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस टॉपिक से रिलेटेड? आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इससे पहले वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के जितने भी रूल्स हैं वो हमने सीख लिए हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि हम जरूर डिस्कस करेंगे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों जनों के लिए है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है आपके सामने। देखिए, इन विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स, बट इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल। किस स्टेटमेंट में हम ऐसा बोलते हैं कि अगर एक क्या है, ट्रू है, तो अदर विल बी फॉल्स हो गया, लेकिन अगर एक फॉल्स है ना तो दूसरे को हम बोल नहीं सकते। याद करिए कल वाला एग्जाम्पल, शक्तिमान वाला एग्जाम्पल किसमें था? सबसे पहले आप याद करिए, अगर तो हम शक्तिमान वाले एग्जाम्पल जो था हमारा वो हमने कॉन्ट्रेरी में बताया था। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉन्ट्रेरी। अब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है? देखिए कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये क्या बोल रहा है कि वन स्टेटमेंट इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको पता है ए ई आई ओ। जो भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन करिएगा तो ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि कौन सा हमारा फैक्टर या पैरामीटर कहां लाई करता है। ठीक है, चलें, तो हमने कॉन्ट्रेरी का अगर रूल देखें तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारा शक्तिमान हमें पता है तो कि पहला है, मतलब पहला ट्रू है, तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो क्या हम दूसरे के बारे में बता सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पार्ट, जो कि कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। ये किसको शो कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी या सब ऑल्टरनेशन? ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ए ई आई और ओ की बात कर लें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये क्लियर। अब क्या बोल रहा है? ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। ऑल क्या हो गया? ए फॉर ऑल, ए यहां पे लाइक करता है हमारा, ये नो हो गया। ठीक है, ये हो गया सम। इसको सम को फ्यू बोल सकते हो कि नहीं? जरूर बोल सकते हो। और सम नॉट ये रहा आपका। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑल और सम नॉट के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब किसके बारे में, कौन, क्या रिलेशन है इनका? ए और ओ का रिलेशन है। और ए और ओ किस में बनते हैं? आपके कॉन्ट्राडिक्टरी में। अगर ए आपका ट्रू है तो ओ को फॉल्स होना पड़ेगा, अगर ए आपका फॉल्स है तो ओ को ट्रू होना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ऐसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम में ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि हमारा कौन सा क्या बोलता है। ए ट्रू है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल याद करिएगा कि एक ट्रू था दूसरा फॉल्स हुआ था, पहला फॉल्स था तो दूसरा ट्रू हुआ था। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है यहाँ पे, एज पर आवर डिस्कशन इन प्रीवियस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लेक्चर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। देखें, if the statement none but the brave wins the race is false, which of the following will be definitely true? क्या बोला जा रहा है कि यहां पे कोई स्टेटमेंट दिया है none but the brave wins the race is false। ठीक है, none मतलब क्या होता है? none का यहां मतलब होगा all से। ठीक है, none but all brave wins the race is false। क्लियर? यहां फिर से बता दीजिए कि ए ई आई और ओ, यहां पे क्या बोला गया है? नॉन बट द ब्रेव विंस, ऑल ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स। इसको हमने फॉल्स मान लिया है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कौन सा आपका ट्रू हो जाएगा? चलिए भैया देख लेते हैं आंसर में अपने। ये होगा बी पार्ट। बी क्या है? सम पर्सन हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव। आर नॉट लग गया ना, मतलब सम नॉट वाला पार्ट हो गया। आपको आपने बोला सर मजा ही आ गया, क्या क्या बात है। ठीक है, तो इसको आपने फॉल्स माना है तो इसको ट्रू होना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर इसको ट्रू आपने बोल दिया तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। ये किसका रूल है पता है आपको? कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following two are related in such a way that they can both be true but both cannot be false। एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर आपने ये रूल देखा था, है ना, ये क्या था? ये वाला पार्ट कॉन्ट्रेरी।
ठीक है, कॉन्ट्रेरी था, और ये वाला कौन था आपका सब कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में क्या मेरे भाई पढ़े थे आप कि एक अगर ट्रू होगा तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा बोल रहा है ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए हमें, दो इस वे में रिलेटेड है कि दे कैन बोथ बी ट्रू, दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये किसको बोल रहा है? सबसे पहले सब कॉन्ट्रेरी को बोल रहा है, सबसे पहली बात। अब सब कॉन्ट्रेरी को जब बोल रहा है तो सब कॉन्ट्रेरी किसके किसके बीच होता है? कौन सा वो दो पेयर है? आपने बोला सर ए ई आई और ओ, ठीक है, मतलब सम और सम नॉट के बीच, ठीक है, यही होगा हमारा पेयर। अब सम और सम नॉट, इसमें यहां देख लीजिए कौन कौन से हमारे पेयर बन रहे हैं। यहां पे सम प्रीस्ट आर कनिंग, कुछ हमारे जो पुजारी है वो चालाक हैं, ठीक है, और सम प्रीस्ट आर नॉट, तो सम सम ये बन रहा है और सम नॉट ये बोला, मतलब पहला और चौथा। तो करेक्ट ऑप्शन चौथे का क्या हो जाएगा? डी पार्ट। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया होगा वीडियो फिर से बैक करिएगा, देख लीजिएगा। आई बिलीव कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, क्या दे रहा है? इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूएल इज फॉल्स। अब बोल रहा है कि कुछ मेन जो है ना वो क्रूएल है, लेकिन ये फॉल्स बताया जा रहा है आपको। सम मेन आर क्रूएल, यहां ये वाला पार्ट कौन? ए ई आई वाला पार्ट, आई को हमने सम बोला है और ये आपका फॉल्स है, ठीक है, ये आपका फॉल्स है। तो कौन सा ट्रू हो जाएगा मेरे दोस्त? ट्रू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सारा रूल लगा दीजिए यहां पे। अब ये जब सम वाला पार्ट, आई जो सम वाला पार्ट फॉल्स दिया गया है, तो ये आपके कॉन्ट्राडिक्टरी रूल से ए ई वाला पार्ट क्या होगा? ये ट्रू होगा कि नहीं? बताइए, ट्रू होगा कि नहीं ये बताइए। आपने बोला हाँ सर, मजा आ गया। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी का आपने रूल लगा लिया। कॉन्ट्राडिक्टरी के बाद अब सब ऑल्टरनेशन का रूल लगाइए। आपने बोला सर कि ट्रू हमारा जो कहां मूव करता है? डाउनवर्ड की तरफ। तो अगर ट्रू डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहां यूनिवर्सल आपके ट्रू हैं, तो पर्टिकुलर भी ट्रू हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ए ई आई ओ, तो यहां पे आपको ई और ओ ट्रू ट्रू मिल गए, क्लियर। और या ये जब ट्रू हो गया आपका ओ, तो ए को क्या होना पड़ेगा? बाय द रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी सर फॉल्स होना पड़ेगा। मजा आया कि नहीं? बोलो सर मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। तो ए और हमारा आई जो है फॉल्स है, लेकिन ई और ओ हमारे ट्रू हैं। ई क्या हो गया? नो आपका ट्रू है और आपका सम नॉट ट्रू है। यहां देखिए, तो नो मेन आर क्रूएल तीसरा पार्ट, और सम नॉट मतलब सम मेन दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दो और तीन किसमें है? सी में है हमारे। सी आपका क्लियर है कि नहीं? आंसर देख लेते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त सी। समझ में आया? ठीक है, चले नेक्स्ट। बोथ कैनॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अब ये आपको बताना है। हमने बोला कि दोनों एक ही समय में सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही समय में असत्य जरूर हो सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो नहीं सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रेरी, राइट। बोथ कैनॉट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं, है ना। पहले बात पता है हमें कि पहला जो शक्तिमान है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, दूसरा फॉल्स होगा डेफिनेटली, लेकिन दोनों एक ही बार आ गए। तो मुझे तो पता है कि जो पहला शक्तिमान है वो घर में सोया हुआ है या सब्जी लेने गया होगा, और दो बहरूपिये आ गए शक्तिमान बनके। दोनों क्या हो सकते हैं? बोथ कैनॉट बी ट्रू एट सेम टाइम, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं ना, तो ये कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू, पर्टिकुलर क्या होगा आपका? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा जरूर है लेकिन देखन में छोटन करे घाव करे गंभीर। आपका क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, है ना। वीडियो प्लीज पॉज करके आप आंसर कर लीजिएगा, फिर आप आंसर की तरफ मूव करिएगा। आपका बोल रहा है कि यूनिवर्सल हमारा जो है ए और ई यूनिवर्सल है, ये आपके ट्रू माने गए हैं। तो आपका पर्टिकुलर ए ई आई और ओ क्या होगा? तो हमने बोला ट्रूथ कहाँ डाउनवर्ड मूव करता है ना, ट्रूथ मूव डाउनवर्ड, क्लियर। तो यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर क्या होगा? ट्रू होगा कि नहीं होगा? आपने बोला सर क्या बात है, मजा ही आ गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। किस स्टेटमेंट से हमारा ये जो सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट वाला स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टेड करेगा? देखिए ध्यान रखिए, ए ई आई और ओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है,
ये इतना हिंट दे दिया हूं, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि सर इसका आंसर डेफिनेटली ये होगा, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए कि भैया आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के भी अंदर। और ये जो कर लिए ना, तो ध्यान रखिएगा कहीं भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पूरा कंप्लीट है आपका। ध्यान रखिए एक क्वेश्चन हमारा इसमें ऐसा भी आया था जहां सभी रूल लगा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी का भी लगा है और सब ऑल्टरनेशन का भी लगा है, जो ट्रू और फॉल्स वाला था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन जरूर 8 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आप बताइएगा, फिर हम सबका आंसर देखेंगे किसका किसका सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।